झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26 जारी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड सहायक आचार्य का अभी एग्ज़ाम चल रहा है। क्लास 1 to 5 के लिए सभी एक प्रकार की जो एग्ज़ाम थी कंप्लीट हो चुकी है, चाहे पेपर 1 का बात करें, सेकेंड का बात करें, थर्ड का बात करें। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कंप्लीट हो चुका है क्लास 1 to 5 के लिए। अब बारी है 6 to 8 का। तो 6 to 8 में भी जो है पेपर फर्स्ट सबका कंप्लीट है, पेपर सेकेंड कंप्लीट है। कुछ लोगों का पेपर थर्ड और फोर्थ दोनों बाकी है, कुछ लोगों का पेपर थर्ड कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, आप कहिए ऐसा क्यों है? तो ऐसा ही जेएससी एग्ज़ाम ले रही है कि जिनका पेपर थर्ड हो चुका है उनका पेपर 4 आज स्टार्ट हो गया है। कुछ लोग का पेपर थर्ड नहीं हुआ है तो उनका थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर सेम डेज को एक ही दिन हो रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से परीक्षा लिया जा रहा है 6 to 8 के लिए। तो आज जो स्टार्ट हुई है 6 to 8 का पेपर 4, उस वही मैं बात करने वाला हूँ। विशेष करके आज साइंस का मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों किस प्रकार से प्रश्न रहा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बहुत ही कठिन प्रश्न कैंडिडेट्स बता रहे हैं। मैंने 4-5 कैंडिडेट से बात किया, वे लोग बताए कि बहुत ही प्रश्न कठिन थे। और किस प्रकार से थे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं। जैसे फिजिक्स का मैं बता दूं दोस्तों, फिजिक्स में प्राय प्रश्न ठीक ही रहा, यानी 50% आपका अंडर 10 था और 50% आपका अंडर 12 था। यानी कि आपका 10th का बेसिक नॉलेज है तो 50% क्वेश्चन को आप समझ सकते थे, और 11-12 का आपका नॉलेज है तो आप जो है 50% उधर भी समझ सकते थे, बनाना तो दूर है। तो इस प्रकार से बात है, यदि अच्छे तरह से आप तैयारी किए हैं तो आपका अच्छा स्कोर यहाँ पे फिजिक्स में हो सकता था। दोस्तों, यहाँ पे कैंडिडेट्स ये बता रहे हैं कि ये जो फिजिक्स से प्रश्न पूछा गया वो लाइट से पूछा गया, मिरर से पूछा गया, मैग्नेटिज्म से पूछा गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, 6 से लेकर 8 प्रश्न था, मैकेनिक्स से था और जनरल फिजिक्स से भी पूछा गया, साथ ही साथ वेक्टर से भी प्रश्न यहाँ पर दिखाई पड़ा। तो दोस्तों 50% का हम बताएं, 50% का रेशियो आपका अंडर 10th रहा और 50% का जो है 11-12 से भी प्रश्न आपको देखने को मिला फिजिक्स में। बात करते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल मात्र 10% पूछा गया यहाँ पर, यानी कि मैक्सिमम प्रश्न जो था आपका थ्योरी बेस्ड था। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ्स का। तो मैथमेटिक्स में दोस्तों यहाँ पर फिर से लोगों को हो गई धोखा क्या हो गई? थर्ड पेपर में जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था उससे भी टफ यहाँ पर हो गया। उसका 2-3 कारण है। पहला कारण है कुछ प्रश्न जो है आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए। जैसे कैंडिडेट्स का कहना है कि कुछ प्रश्न डिटर्मिनेंट से पूछा गया, कुछ प्रश्न मैट्रिसेस से पूछे गए, कुछ प्रश्न आपका प्रोबेबिलिटी से पूछा गया। तो ये सब चैप्टर्स नहीं पढ़ना था और पूछा गया। तो दोस्तों आखिर जैसी जो है सिलेबस जारी करती है तो चाहिए उनको कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न दे, अन्यथा क्या होगा कि लोग कोर्ट चल जाएंगे और ये प्रॉब्लम हो जाएगी और इस प्रकार से नियुक्ति बाधित होती है दोस्तों। तो जब सिलेबस दिया गया है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न होनी चाहिए था, लेकिन मैथ्स में आउट ऑफ सिलेबस कैंडिडेट्स का कहना है कि ऐसे 7 से 8 प्रश्न था जो कि आउट ऑफ सिलेबस था। दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे 40% अंडर 10th पूछा गया और 60% जो है आपका 11-12 से पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको मैं बता दूं 40% जो प्रश्न पूछे गए वो क्लास जो है आपने पेपर थर्ड का एग्ज़ाम दिया था, बस वही टॉपिक उठाया गया। बस वहाँ पर लोगों को लगा था कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, यानी टाइम टेकन ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, वही चैप्टर को उठाया गया, अब वहाँ से जो है भी कहीं ज़्यादा टाइम यहाँ पर लग गया, यानी वही टॉपिक था, वही चैप्टर था और यहाँ पर जो है और भी जो है जो दो ज़्यादा लेंथ वाला प्रश्न डाला गया, जो 40% लगभग प्रश्न पूछा गया। दोस्तों 11-12 से प्रश्न ठीक ही थे, लेकिन कुछ जो प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया इससे लोग ज़्यादा प्रभावित हो गए। तो मैं बता दूं कहाँ कहाँ से पूछा गया। तो दोस्तों कुछ शिफ्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया, फिर बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया, साथ ही साथ इंटीग्रल कैलकुलस दोनों शिफ्ट में पूछा गया। डिफरेंशियल कैलकुलस पहला शिफ्ट में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में नहीं पूछा गया। टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा गया, टाइम एंड वर्क से पूछा गया, जो कि मैं बता देता हूँ कि ये अंडर 10th का ये मतलब 7-8 में होता है, लेकिन टफ लेंदी प्रश्न था।
परसेंटेज से भी यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिले, रेशियो से भी प्रश्न देखने को मिले, यानी कि जो आप पेपर थर्ड दिए थे उस चैप्टर को से प्रश्न यहाँ देखने को मिला। 2D और 3D से जो है एक शिफ्ट में दिखाई पड़ा, दूसरा शिफ्ट में जो है 2D और 3D से प्रश्न दिखाई नहीं पड़ा। दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ चैप्टर्स से प्रश्न नहीं पूछा गया सिलेबस से, जैसे ट्रिग्नोमेट्री से एक भी प्रश्न दिखाई नहीं पड़ा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी एक भी प्रश्न दिखाई नहीं पड़ा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से मैथमेटिक्स का जो कह सकते हैं आज टफ था, और जो भी प्रश्न कुछ बनने वाले थे वो प्रश्न जो था वो लेंदी कहिए या फिर ज़्यादा लेंथ वाले थे, ज़्यादा लंबे थे दोस्तों। इस प्रकार से मैथ्स आज बहुत ही टफ हुआ। बात करते हैं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में जो दोस्तों यहाँ पर 50-50 रेशियो चला, यानी अंडर 10th 50% था और 50% आपका 11-12 था। तो मिला जुला के केमिस्ट्री में ठीक पूछा गया और अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूछा गया। तो कहने का मतलब है फिजिक्स और केमिस्ट्री ठीक था, लेकिन मैथ जो है कैंडिडेट्स का कहना है कि मैथ जो है ज़्यादा ही टफ था। भले ही मैथ ऑनर्स वाले कैंडिडेट ही क्यों ना हो, मैथ सबको टफ लगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि आज जो है एग्ज़ाम किस प्रकार से हुआ, पेपर जो है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। दोस्तों थर्ड शिफ्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो दोस्तों मैं इसके लिए फुल वीडियो बनाऊंगा किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया, कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया जब थर्ड शिफ्ट कंप्लीट होगा आज का। तो आज का तीनों शिफ्ट का जो है आपको एनालिसिस आपको रात को मिलेगा या फिर मॉर्निंग को आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों तब तक से आप वीडियो में बने रहें, यानी कि इस चैनल में बने रहें। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।